हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिशत का तीसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आज जितने भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है तो उस शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार प्रतिवर्ष 5% बढ़ रहा है। ठीक है, 5% बढ़ रहा है। 5% बराबर क्या होता है? 1/20। यानी मेरा रियल नंबर 20 है, जब 5% बढ़ा यानी 1 बढ़ गया, यानी 21 हो चुका। ठीक है, 20 और यहां 21 क्या बढ़ रहा है? 3 वर्ष तक बढ़ता है। ठीक है, तो यहां फिर होगा 20 और इधर होगा 21, यहां होगा 20 और इधर होगा 21। पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, यह तीनों का गुना करते हैं। तीनों का गुना करेंगे तो यहां 8 और इधर आएगा 3 शून्य। ठीक है, उसी प्रकार इधर होगा 9261। यह है वर्तमान और यह है 3 वर्ष पहले। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब क्वेश्चन के अनुसार यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है, यह है वर्तमान। ठीक है, 9261 बराबर क्या दिया हुआ है? 3,70,440। एक यूनिट बराबर होगा 40। ठीक है, काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब एक यूनिट बराबर 40 आया। क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। फ्रेंड्स, यहां एक यूनिट बराबर 40 आया। ठीक है, 3 वर्ष पहले कितना यूनिट था? 8000। ठीक है, एक यूनिट बराबर 40 यानी 8000 यूनिट बराबर क्या होगा? 8000 गुने 40, यहां होगा 3,20,000। ठीक है, यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, 3,20,000। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। ठीक है, लेकिन थोड़ा हाई लेवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के पास जितने पैसे थे, ठीक है, उसका 20% राम को और शेष धन का 12/1/2% खाने पर और शेष धन का 14/2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। अंत में मोहन के पास 2100 रुपया बचता है। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। देखिए, क्वेश्चन के अनुसार राम को क्या दिया? 20%। खाना पर कितना खर्च किया? 12/1/2%। ठीक है, और यातायात यानी वाई मान लेते हैं, यातायात पर कितना खर्च किया? 14/2/7%। ठीक है, 20% बराबर आप जानते हैं 1/5 और 12/1/2% बराबर जानते हैं 1/8। 14/2/7% बराबर जानते हैं 1/7। ठीक है, यह सब माइनस में क्योंकि यह सब खर्च कर दिया। यानी मोहन के पास 5 रुपया था ना, उसमें से 20% वह राम को दे दिया, यानी 1 रुपया राम को दे दिया। ठीक है, यानी शुरू में यहां 5 रुपया था तो उसके पास 4 रुपया बचा। उसी प्रकार 8 रुपया था तो 12/1/2% खा गया, तो उसके पास कितना बचा? 7 रुपया, यानी 1 रुपया खा चुका है। ठीक है, तो यहां 8 हो गया और यहां 7 हो गया। उसी प्रकार सी में है, यातायात पर खर्च कर दिया 14/2/7%, यानी उसके पास 6 रुपया बचा। ठीक है, तो यहां 7 हो गया और यहां 6 हो गया। अब फ्रेंड्स, यहां हम लोग काट सकते हैं। यहां 7 से 7 गया, 4 से यह 2 बार में गया और यह 2 से यह 3 बार में गया, यानी यहां आ गया 5 और 3। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार मोहन के पास 2100 रुपया बचता है। ठीक है, तो यहां जो बचा है 3 बराबर 2100, 1 बराबर 700। तो पूछ रहा है मोहन के पास शुरू में कितना धन था। शुरू में कितना धन था? 5, यानी 5 गुने 700 बराबर 3500।
यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा हाई लेवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है, एक व्यक्ति लॉटरी खेलते हुए अपने पहले दाव में 75% और दूसरे दाव में शेष का 75% और तीसरे दाव में शेष का 75% हारता है और केवल 2 रुपए के साथ घर लौटता है, तो उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे? उसी टाइप का प्रश्न है, देख लीजिए। पहले में है 75%, फिर दूसरा में है 75% और फिर तीसरा में क्या है? 75% ही है। ठीक है, 75% बराबर आप जानते हैं 3/4। ठीक है, यह भी 3/4 हुआ और यह भी 3/4 हुआ, यानी उसके पास पहले 4 रुपया था तो 3 रुपया हार गया, यानी 1 रुपया बचा। दूसरे दान में भी 4 रुपया था, 3 रुपया हार गया, यानी 1 रुपया बचा। उसी प्रकार तीसरे में भी 4 रुपया था और 3 रुपया हार गया, यानी 1 रुपया बचा। इधर होगा 4 चौका 16, 16 चौका 64 और इधर होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है केवल वह 2 रुपए के साथ घर लौटा है। ठीक है, तो 1 बराबर 2 होगा, तो उसी प्रकार 64 यूनिट गुने 2 बराबर 128, यानी शुरू में उसके पास 128 रुपया था, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी थोड़ा हाई लेवल है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उनकी कुल कमाई 72,000 रुपया होगी। तो क्वेश्चन के अनुसार उनकी वर्तमान कमाई क्या है? पहले वर्ष में 25% बढ़ जाता है, यानी +25। दूसरे वर्ष में है 4% घट जाता है, यानी -4%। 25% बराबर 1/4, 4% बराबर 1/25। ठीक है, कहने का अर्थ है पहले वर्ष में उसका 4 रुपया कमाई था तो 25% बढ़ा है, यानी 1 रुपया बढ़ा है। ठीक है, तो हो जाएगा 5 रुपया, यहां 4 और इधर 5। उसी प्रकार दूसरे वर्ष में यहां 25 था और यहां हो गया 24, क्योंकि 4% हानि हुआ। 4% हानि हुआ यानी 1 रुपया घट गया। ठीक है, यहां हो गया पहला, यहां दूसरा और यहां तीसरा वर्ष में यह उठकर आ जाएगा, यानी 4, 5। ठीक है, और चौथा वर्ष में 25, 24 हो जाएगा और पांचवा वर्ष में 4, 5 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए। यहां 5 1 है और एक यहां 5 है, इससे 25 गया। ठीक है, यहां 4 है, 4 से यह 6 बार में गया। ठीक है, अब यहां 4 है, 4 से यह 6 बार में गया। यह 25 है, 5 से यह 25 5 बार में गया, यानी इधर हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब यह 4 है, 4 से यह 3 बार में और यह 3 बार में, यानी 2 से गया 3 बार में, यह 3 बार में। यहां आ गया 5 और इधर आ गया 9। अब क्वेश्चन के अनुसार 5 साल बाद उनकी कुल कमाई 72,000 रुपया होगा, यानी 9 बराबर 72,000। ठीक है, तो 1 बराबर यानी 1 यूनिट बराबर होगा 8,000। तो पूछ रहा है उनकी वर्तमान कमाई क्या है, यानी यह 5। ठीक है, तो 5 गुने यहां हो जाएगा 8,000, 5 गुने 8,000 यानी 40,000। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा हाई लेवल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर एक बार शेयर जरूर करें। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक गांव की जनसंख्या पहले साल 12.1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। पहले है 12.1/2%। ठीक है, दूसरे साल के अंत में है 33.1/3%। 12.1/2% बराबर होता है 1/8। उसी प्रकार
1/3% बराबर होता है 1/3। कहने का अर्थ है गांव की जनसंख्या पहले साल में 8 था, ठीक है, तो 12 सही 1/2% बढ़ा है, यानी 1 बढ़ गया है, यानी बढ़कर अब 9 हो चुका है। देखिए यहां 8 और इधर 9, ठीक है। उसी प्रकार यह पहले था दूसरे वर्ष में 3, 1 बढ़ गया, यानी 33 सही 1/3% बढ़ा है, यानी 1 बढ़ा है। अब हो जाएगा 4, तो यहां है 3 और यहां है 4। हम बता चुके हैं, ऊपर ही काट लेंगे इजी के लिए, ठीक है। 3 से यह 3 बार में गया और यह 4 से 2 बार में गया, यानी 2 और इधर 3। अब कह रहा है 2 साल बाद 2700 हो जाती है, ठीक है। 3 न बोलकर यह बोला 2700, ठीक है। 3 बराबर 2700, 1 यूनिट बराबर होगा 900, ठीक है। तो पूछ रहा है गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है। वर्तमान जनसंख्या 2 था, ठीक है। 2 गुने 900 बराबर 1800, यही इसका आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पहला लाइन में है किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7% की कमी आ जाती है। 14 सही 2/7%, ठीक है, कमी आ जाती है। दूसरा लाइन में बोल रहा है किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, यानी 33 सही 1/3%, वृद्धि मतलब प्लस, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार 14 सही 2/7% बराबर होता है 1/7। उसी प्रकार 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3। पहले प्राइस था 7 रुपया, बाद में हो गया 6 रुपया, यानी 14 सही 2/3% जब कमी आया तो 1 रुपया घट गया, यानी 6 रुपया हो गया। उसी प्रकार पहले था 3 रुपया, जब 33 सही 1/3% बढ़ा तो हो गया 4 रुपया, ठीक है। अब यहां काटेंगे तो 3 से यह 2 बार में जाएगा, यहां हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 8, यानी पहले वह 7 रुपया कमाता था, ठीक है, बाद में 8 रुपया कमाने लगा, यानी 1 रुपया की वृद्धि हुआ कितने पर, 7 पर। 1/7 गुने 100, यानी 100/7, 100/7 यानी 14 सही 2/7%, ठीक है। यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा हाई लेवल है। देखिए क्वेश्चन है एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 16 सही 2/3% की लाभ पर बेचता है। निर्माता के लिए समान मूल्य बताए यदि ग्राहक उसे 9100 रुपया में खरीदता है, ठीक है। देखिए पहला में है 25%, दूसरा में है 20%, तीसरा में है 16 सही 2/3%। सब लाभ है, ठीक है, सब लाभ है। 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5, 16 सही 2/3% बराबर 1/6, ठीक है। अब देखिए यहां पहले 4 रुपया था, अब यह बेचा 5 रुपया में। उसी प्रकार यह 5 रुपया था, उसके बाद बेचा यह 6 रुपया में। यह 6 रुपया था तो यह बेचा 7 रुपया में, ठीक है। अब यहां से 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। तो यहां बचा 4 और यहां बचा 7। अब बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है यदि ग्राहक उसे 9100 रुपया में खरीदता है, ठीक है, यानी 7 बराबर 9100, 1 बराबर 1300। तो पूछ रहा है निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताए, यानी 4 गुने 1300 यानी 1200, 5200, ठीक है। 5200 इसका आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर, ठीक है। पहला में निर्माता जो बेचा 25% लाभ पर बेचा, दूसरा में फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यानी थोक विक्रेता
फुटकर विक्रेता को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो यहां 25% लाभ पर बेचा। तीसरा पर फुटकर विक्रेता ग्राहक को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। आपको मालूम होगा 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5 और 16 सही 2/3% बराबर 1/6 होता है। ठीक है, तो यहां 4 रुपया में था। ठीक है, 25% लाभ पर बेचा है, यानी 1 रुपया लाभ पर बेचा है, तो यह 5 रुपया में बेचा। उसी प्रकार यह 5 था, 1 रुपया लाभ पर बेचा है, यानी 6 रुपया में बेचा है। उसी प्रकार यह 6 था, 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा है, यानी यह 1 रुपया लाभ पर बेचा है, यानी यह 7 रुपया में बेचा है। ठीक है, तो इसको काटे हैं तो आया 4 और इधर आया 7। अब क्वेश्चन के अनुसार ग्राहक उसे 9100 रुपया में खरीदता है, यानी जो 7 था ना वो ग्राहक था। ठीक है, 7 बराबर 9100, 1 बराबर आया 1300। तो क्वेश्चन बोल रहा निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताए। निर्माता इधर 4 गुने 1300, यानी 5200 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है, यानी भारत के 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में रहती है। ठीक है, बचे हुए भाग का 10% जनसंख्या ब्राजील में प्रवास करती है तथा शेष का 10% जनसंख्या अमेरिका में प्रवास करती है। भारत में केवल 3,64,500 औरतें शेष बचती है। ठीक है, दिया गया है कि भारत में प्रवास पूर्व औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या का 1/2 थी तथा वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है। प्रवास से पूर्व भारत की जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन के अनुसार साउथ अफ्रीका में किया गया 10%, उसके बाद बचे हुए भाग का 10% ब्राजील, उसके बाद शेष का 10% अमेरिका में प्रवास करती है। ठीक है, अमेरिका अब है 10% बराबर 1/10। उसी प्रकार यह भी 1/10 और यह भी 1/10 होगा। ठीक है, टोटल था 10, इसमें 10% छोड़ दिया, यानी बचा कितना 9। उसी प्रकार इसमें 10 था और 10% छोड़कर कहां गया ब्राजील में, तो बचा कितना 9। उसी प्रकार 10 था और 10% छोड़कर अमेरिका में चला गया, यानी 9 बचा। ठीक है, यहां हो जाएगा 1000 और यहां हो जाएगा 729। क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या का 1/2 था, यानी मेल 2 होगा तो फीमेल 1 होगा, यानी टोटल 3 होगा। ठीक है, यही 3 बराबर 729 हुआ। 1 बराबर होगा 3 से जाएगा 243 बार में। ठीक है, 1 बराबर 243 हुआ। अब यही 1 बराबर 243 दिया है। ठीक है, तो यहां भी दिया है भारत में केवल 3,64,500 औरतें बचती है, यानी 1 फीमेल है। ठीक है, यानी 243 बराबर 3,64,500। ठीक है, काटेंगे तो आएगा 15 बार में जाएगा। ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा, यानी 1500। 1 बराबर 1500 यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है यह 1000 निकालने के लिए भारत प्रवास से पूर्व भारत की जनसंख्या क्या है, यानी 1000 गुने, ठीक है, 1500, यानी 15 पर 5 शून्य। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरे वर्ष में 37 सही 1/2% बढ़ जाती है, परंतु तीसरे वर्ष में 57 सही 1/7% घट जाती है। ठीक है, शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,87,132 हो जाती है, पहले वर्ष में है 16 सही 2/3%, यह प्लस, दूसरे वर्ष में है 37 सही 1/2%, यह भी प्लस, तीसरे में है
57 सही 1/7%, यह माइनस है। ठीक है, 16 सही 1/2%, 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। उसी प्रकार 37 सही 1/2% बराबर होता है 3/8। उसी प्रकार 57 सही 1/7% बराबर होता है 4/7। यह माइनस है, यह प्लस है, फिर पहले जैसा आ गया। ठीक है, यानी पहले 6 था तो 1 बढ़कर यहां 7 हो गया। उसी प्रकार यहां 8 था तो 3 बढ़कर 11 हो गया। और तीसरा में 7 था तो 4 घटकर 3 हो चुका है। ठीक है, अब यहां काटेंगे तो यह 7 से 7 कैंसिल होगा, 3 से यह 2 बार में जाएगा, यहां हो जाएगा 16 और यहां हो जाएगा 11। अब क्वेश्चन के अनुसार 3 वर्ष बाद यह 1,87,132 हो जाती है, यानी 11 बराबर 1,87,132। 11 से जाएगा 1 बार में, 7 बार में, फिर 0 1 बार में जाएगा, उसके बाद 2 बार में जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर हो गया 17,012। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 17,012, तो 16 यूनिट बराबर क्या होगा 16 गुने 17,012। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आएगा 2,72,192, 2,72,192, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यही राइट आंसर होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन टोटल चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कितने परसेंट विद्यार्थी है? क्वेश्चन बोल रहा है मैथ में कितना 34%। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में है 42%। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 2 6 और 4 3 7। ठीक है, यानी फेल। दोनों विषय में 76% फेल है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार दिया है यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी बोथ। ठीक है, 20% दोनों में। ठीक है, तो यहां 76 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा 76 माइनस 20, यहां 6 और यहां 5, 56%। ठीक है, 56% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। तो क्वेश्चन के अनुसार दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? यहां 56% अनुत्तीर्ण है, तो यहां उत्तीर्ण क्या होगा 100 माइनस 56, यानी 44%। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम कल आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख ले। धन्यवाद।